ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर के साथ साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते भयावह होते जा रहे हालातों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अत्यंत गंभीर और चिंतित है। 70 वर्षीय खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद सीएम अशोक गहलोत लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार से लेकर विदेशों तक जहां से भी जो भी संभव मदद मिल सकती है उसकी कोशिश में जुटे हैं। प्रतिदिन कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठकों के साथ अलग अलग संगठनों और प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करना और आए सुझावों को लागू करवाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दिनचर्या का हिस्सा है। इसी कड़ी में सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा मंत्री से लेकर पंचायत सरपंच तक के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। वीसी के जरिए 3 घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। यह समय बातों की बजाय काम का वक्त है। सीएम ने आह्वान किया कि सीएस से लेकर सरपंच तक सभी 14 दिन के लॉकडाउन की सख्ती से पालना लोगों से करवाए ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाब हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है और अगले 15 दिनों में इस पर काबू नहीं पाया गया तो हालत विस्फोटक हो जाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान में एक बेड के लिए सिफारिश हो रही है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हम अस्पताल तो बनवा सकते हैं, बेड लगवा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कहां से लाएंगे? सीएम गहलोत ने कहा कि अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो सरकार का बजट कोई काम नहीं आएगा। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि यह पक्ष विपक्ष राजनीतिक प्रतिद्वंदित देखने का समय नहीं है। पूरी दुनिया का, पूरी मानवता का एक ही दुश्मन है, वह है कोरोना। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम मानव जाति की सेवा करें। सीएम गहलोत ने कहा, पहली लहर में हम सबको साथ लेकर चले थे, लेकिन दूसरी वेव अचानक आई, उसने देश को हिलाकर रख दिया। पिछली बार अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर खाली पड़े रहे। इस बार एक बेड की सिफारिश आ रही है। डॉक्टर कहते हैं कि किसे हटाकर दे। कोरोना गांवों में घुस गया है, यह विस्फोटक है। सीएम गहलोत ने कहा कि पिछली बार इटली ने 60 साल के ऊपर वाले लोगों का इलाज ही बंद कर दिया था। हमारे यहाँ तो परंपराएं हैं कि गहने बेचकर भी हम अपने बुजुर्गों का इलाज करवाते हैं। हम पीएम गृह मंत्री के संपर्क में हैं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात करेंगे। राजस्थान में 15 ऑक्सीजन प्लांट को बढ़ाने की मांग की है। 70 जगह शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अभी लॉकडाउन को प्रभावी बनाने का काम करना होगा, क्योंकि कोरोना रोकने का लॉकडाउन ही रामबाण है। कोरोना रोकने में पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का बड़ा योगदान है। मैं खुद पॉजिटिव आने के बाद 2 दिन उदास रहा, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। वीसी के दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने अब राजस्थान में भी एंटीजन टेस्ट कराने का फैसला किया है। पहले राजस्थान में एंटीजन टेस्ट पर पाबंदी थी और राज्य का कहना था कि यह टेस्ट सही नहीं है, मगर इस बड़े पैमाने पर कोरोना के मामले आ रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट किट कम पड़ रहे हैं, वहीं जांच में भी देरी हो रही है। मंत्री रघु शर्मा ने वीसी के दौरान यह घोषणा की कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए इजाजत दे दी है। संवाद कार्यक्रम में जुड़े भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। इस लड़ाई में हम सरकार के साथ हैं। लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सावधानी बरतें। हम सब डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, पुलिस सहित कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें। हम मिलकर लड़ेंगे, कोरोना हारेगा और राजस्थान जीतेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि एम्बुलेंस की संख्या कम है, इसलिए यह संख्या दूर दराज के क्षेत्रों में बढ़ाई जाए। गांवों में आज भी मास्क लगाने की परिपाटी नहीं है। गांवों में कोरोना ज्यादा फैल रहा है। कटारिया ने कहा, यह किसी पार्टी जाति की बीमारी नहीं है। हम बीमार को सही जगह पहुंचाएं। बाहर से आने वाले लोगों को सख्ती से क्वारंटाइन किया जाए। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में हम मजबूती से सीएम के साथ खड़े हैं। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन कोरोना से जंग में हम मुख्यमंत्री और सरकार के साथ खड़े हैं। पंच सरपंच गांवों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाएं। विधायक बलवान पुनिया ने कहा कि हमें तीसरी लहर को लेकर अभी से ही तैयारी करनी होगी। विशेषज्ञ लगातार लोगों को इस बारे में जागरूक करते रहे। डीजीपी एमएल लाठर ने कहा कि कोरोना को लेकर गांवों में गंभीरता नहीं दिखाई दे रही।
समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब समस्या को स्वीकार करें। हमें बीमारी को गंभीरता से लेना है। गांव के जनप्रतिनिधि ही लोगों को समझा सकते हैं। इस दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाकर ही बचा जा सकता है। गांव में नो मास्क नो मूवमेंट का पालन करना होगा। लॉकडाउन में तो घर से निकलना ही नहीं है। गांवों में जनप्रतिनिधि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके शादियां टलवाने का प्रयास करें। जिंदा रहेंगे तो सब कर लेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।